तो ये जो सुनना है, समझना है हमारा, ये बहुत मैटर करता है। एक और आपके माइंड के अंदर एक चैप्टर ओपन करता हूँ। मेरे पास जो है ना बहुत सारी मदर्स आती हैं, अब उनके बच्चे हो गए हैं लाइक दे आर इन टीनेजर्स, मतलब 15, 14, 12। कहते हैं कि बच्चे जो है ना कंट्रोल में नहीं है हमारे। मैं खुद भी 2 बच्चों का बाप हूँ, तो मेरी क्रेडिबिलिटी है बात करने की। पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, नर्चर कर रहा हूँ उनको, तो क्रेडिबिलिटी है। मतलब मैं सिर्फ हवाइयाँ नहीं मार रहा, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चीज़ों को पहले हम सुनते थे लोगों से, तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए तो चीज़ें आईने यकीन होना शुरू हो गई, मतलब आंखों देखी चीज़ें होना शुरू हो गई। यकीन का, सर्टेनिटी का जो लेवल है वो बहुत बढ़ गया। हमारे यहाँ माओ को या बापों को तरबियत का ख्याल आता है कब? जब दरख्त जो होता है ना नीम का, पूरा ब्राउन होके अपनी उरूज पे पहुंच चुका होता है। अब मैं कहता हूँ अब दुनिया की टेक्नोलॉजी आके दिखाओ मुझे, अब यूं दरख्त को यूं करके दिखा दे, पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं कहता हूँ 1 मिनट में करके दिखा दे, मैं कहता हूँ 6 महीने में करके दिखा दे। नहीं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। और सबसे अच्छा जो इनिशिएटिव है अपने घर वालों के लेने के लिए वो क्या है? स्पेशली फॉर पेरेंट्स, जब बच्चा पैदा हुआ है ना उस दिन से आपने इनिशिएटिव लेना है। छोटे छोटे आपने उसको चीजें सिखानी, छोटी छोटी चीजें। और ये उसूल याद रखेगा, दिस इज द कोर प्रिंसिपल आई एम गिविंग यू, कि जो बच्चा जब 6 महीने का था, जब 1 साल का था, 1.5 साल का था, जो डिपेंडेंट था आपके ऊपर, जो आपकी डांट और मार से चुप हो सकता था, सहम सकता था, खामोश हो सकता था, आपको फॉलो कर सकता था, जो बच्चे को आप 2 साल में ट्रीट नहीं कर सके, हफ्ते मैं एलसीएम दे रहा हूँ, जो जिस बच्चे को आप, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बच्चा हो बच्ची हो, जिसको आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो बिल्कुल कच्चा जहन है उसका, जब आप उसको वहां नहीं सही कर सके, किसी चीज से रोक सके, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि जब उस पंछी के पर निकलेंगे, वो पंछी उड़ना शुरू होगा तो वो आपकी डायरेक्शन पे उड़ेगा। वो बोलेगा मैं एक परिंदा हूँ और मेरे पर है, मैं आजाद हूँ और हम जहाँ चाहेंगे हम वहां पे उड़ेंगे, एंड नो वन कैन स्टॉप अस। और ये आज के जनरेशन का स्लोगन है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इसमें सबसे बड़ा ब्लेम गेम छोड़ दे, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? पेरेंट्स। और अल्लाह के रसूल ने यही बात सिखाई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा। बच्चा बिल्कुल सही आता है, वो कोई कल के अंदर पैदा नहीं होता, वो बिल्कुल नेचुरली साउंड होता है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती दिमागी तौर पे, उसके अंदर कोई एरोगेंस नहीं है, उसके अंदर जेलसी का एलिमेंट नहीं होता, उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उसके अंदर कोई इश्यूज नहीं होते, कोई कॉग्निटिव इम्बैलेंसमेंट नहीं होती उसके साथ। उसके अंदर इन्फ्लुएंस कौन करता है? हम, सोसाइटी, और स्पेसिफिकली पेरेंट्स, जहाँ पे बच्चा दिन रात जो है ना साथ गुजारता है। और एक और चीज भी, बच्चे आपका कहना नहीं मानते। इस पर रिसर्चेस है पूरी। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रिसर्च, दिस मीन्स कि एक खास कंट्रोल ग्रुप लिया है, अगर साइकोलॉजी के ऊपर किया गया है, खास कंट्रोल ग्रुप लिया है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ मेथड्स को अप्लाई करके देखा है, उनकी हिस्ट्री ली है उन सबकी, मतलब उनकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मौजूद है उनके पास। तो मतलब अगर एक किसी साइकोलॉजिस्ट ने या किसी डॉक्टर ने 4000 बच्चों को ग्रुप में लिया, लेट्स सपोज, और उन 4000 को उसने स्टडी करके ये बताया कि ये अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, मतलब हम मानेंगे ना, नहीं मानते हो, मतलब चांसेस है गलतियों के, हम मानते हैं, लेकिन 80-90% तो हम दे देंगे ना उनको। हाँ भाई ये कह रहे तो नहीं मानते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये करते वही है जो माँ बाप ने किया, हमें मानना पड़ेगा। और पता ये क्या होता ये है कि हमारी पर्सनैलिटी में तजाद होता है। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बच्चों को सिखाएंगे क्या? पोएम सिखाएंगे, बेटा झूठ नहीं बोलना आपने, तो आपका जो कहा हुआ है वो बच्चा नहीं मानेगा। और मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को बोलना छोड़ दें, ये समझाएं, कम समझाएं, उनको करके ज्यादा दिखाएं, क्योंकि बच्चे ज्यादा इमिटेटर्स, एग्जैक्ट एक्यूरेट जीरोक्स निकालते हैं वो। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरी वाइफ पर्दा करती है, तो मेरी छोटी सी बेटी है, शी इज 2.5 years, उसको हमने नहीं बताया पर्दा करना है, उसको हमने नहीं बोला पर्दा करना है, शी इज टू यंग। लेकिन अब वो क्या करती है, कोई भी कपड़ा मिल गया उसको यूं करेगी, उसके यूं करेगी, क्या बोलती है? मैं मम्मा बन गई। तो अब हमने उसको बोलने की जरूरत नहीं है, हम उसे सिर्फ परफॉर्म करके दिखा देंगे। इसी तरीके से एक छोटी सी आपके सामने एग्जांपल रख दी है, तो जो बच्चा आपसे छोटे में हैंडल नहीं हो रहा, उस बड़े को ना करें। अगर, और कुरान की बड़ी प्यारी एक आयत है, ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, डोंट ब्लेम एनीवन एल्स एक्सेप्ट यू, दिस इज प्योरली, कंप्लीटली 110% योर्स एंड योर्स एंड योर्स ओनली फॉल्ट।